साथियों सबको नमस्कार। साथियों टीओबी ज्ञान के इस अंक में हम लोग बात करने वाले हैं विद्यालय आधारभूत संरचना के बारे में। यानी कि जो अभी नया आदेश आया है शिक्षा विभाग की तरफ से सारे एचएम के लिए, प्रभारी के लिए, इसकी अपने विद्यालय के अंदर जो भी कमियां है, यानी कि आपका जो स्कूली बुनियादी ढांचा है स्कूल का, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आपके पास है और किन चीज़ों की आपको ज़रूरत है, नई रिक्वायरमेंट क्या है, क्योंकि इसके लिए एक नया विभाग बनाया गया है जो कंस्ट्रक्शन का काम देखेगा। तो उसी के लिए हम एक जिसके तहत उनको पता चले कि आपके स्कूलों में किन किन चीज़ों की कमी है हमारे बुनियादी ढांचा को बनाने में, है ना, और क्या क्या चीज़ें आपके पास पहले से अवेलेबल है। तो इसके लिए हमें ई शिक्षा को उस पर ऑप्शन दे दिया गया है ताकि हम इसको ऑनलाइन अपडेट कर सकें और हमें किसी भी ऑफिस का या मैनुअल वर्क का चक्कर ना लगाना पड़े। तो आज के इस अंक में हम लोग देखने वाले हैं कि हम लोग विद्यालय आधारभूत संरचना का फॉर्म यानी कि स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर का फॉर्म कैसे ई शिक्षा को उस पर फिल कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने वेबसाइट पे और करके देखते हैं कि कैसे हमें अपना फॉर्म को अपडेट करना है। तो फ्रेंड, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे e-शिक्षाकोश.bihar.gov.in हमारा ये ऑफिशियल पोर्टल है। जानकारी फिल करते हैं। यहाँ हमारे पास सेलेक्ट यूजर टाइप सबसे पहले, तो एज ए टीचर, एज ए स्कूल ऑफिशियल्स अदर। तो चूंकि हम लोग विद्यालय के आधारभूत संरचना को फिल करने जा रहे हैं तो हमें एज ए स्कूल लॉगिन करना है। यहाँ पे स्कूल यूडाइस कोड और हमारा पासवर्ड अंकित कर देना है और ये कैप्चा है तो इससे हमें इसको फिल करना है और साइन इन कर लेना है। ठीक है, साइन इन करने के बाद ये इंटरफेस नज़र आएगा। इसमें हमें जाना है स्कूल टैब के अंदर। चूँकि हमें स्कूल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन फिल करना है तो हमें स्कूल पर क्लिक करेंगे। अब जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखिए आपके लेफ्ट साइड में कई सारे ऑप्शंस है। यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा सेकेंड लास्ट का स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट। इस ऑप्शन पे हमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए आपके पास व्यू टैब ओपन हो जाएगा, लेकिन ये तब काम करेगा जब हम लोगों ने कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट जोड़ा हो। चूँकि हमने अभी कोई अपडेट नहीं किया है तो यहाँ पे आपको कुछ भी सर्च करेंगे तो कोई ऑप्शन पे क्लिक करने पे कुछ भी नहीं दिखाया। देखिए नो रिकॉर्ड फाउंड। तो हमें क्या करना है दोस्तों, हमें ऐड करना है। सबसे पहले हम लोग चलेंगे ऐड पे। ऐड करने के बाद हमारे पास ये ऑप्शन खुल के आएगा। यहाँ देखिए शैक्षणिक वर्ष 2025-26 जिला ऑलरेडी दिखा रहा है, ब्लॉक और आपके विद्यालय का नाम स्वतः अंकित हो जाएगा। इसमें आप कोई भी बदलाव नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग सीधे चलते हैं जहाँ से हमें अपडेट करना है। पहला ऑप्शन पूछा जा रहा है आपसे कि वेयर द फ्लड अफेक्टेड एरिया, क्या बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। तो अगर आपका स्कूल यानी कि आपका जो विद्यालय है अगर आपके बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में आता है तो हमें आपको हाँ पे क्लिक करना है, नहीं तो आपको नो पे क्लिक करना है। तो आप अपने इस रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ फिल करेंगे। सेकेंड है बाउंड्री वॉल। काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे विद्यालय अभी भी है जहाँ पे बाउंड्री वॉल नहीं है। तो देखिए अगर आपके पास पहले से विद्यालय में बाउंड्री है यानी कि एग्जिस्ट कर रहा है, फिट में आपको बताना है कितने फीट की बाउंड्री आपके विद्यालय में पहले से है। ठीक है, अगर नहीं है तो आप 0 डालेंगे। सेम अगर है तो आपको हाइट डालना पड़ेगा फीट के अंदर। रीजिंग अप, अगर मान के चलिए आपके पास बाउंड्री है लेकिन आपको लगता है कि हमें और ऊंचा करना है या उसको बढ़ाना है तो आप इसमें यहाँ डाल सकते हैं कितने फीट में आपको रेज करना है। और यहाँ पे आपको डालना नई रिक्वायरमेंट। अगर आपको नई रिक्वायरमेंट है इन तीनों में 0 रहेगा और यहाँ पे आपको डाल देना कि कितने फीट की लेंथ की आपको बाउंड्री यहाँ पे रिक्वायर्ड होगी। अगला ऑप्शन है ACR यानी कि एडिशनल क्लासरूम का, अतिरिक्त वर्ग कक्ष का। तो इसके अंदर देखिए आपके पास सबसे पहले बताना है टोटल एग्जिस्टिंग, यानी कि मान लीजिए आपके पास 8 कमरा है तो हम 8 कमरा डाल देंगे कि हमें 8 कमरा है हमारे पास। ऑन गोइंग, अगर आप कोई कंस्ट्रक्शन में कमरा है तो उसकी संख्या बतानी है। फॉर डिमोलिशन, यहाँ पे उन कमरों के बारे में बताना है जो ख़राब हो चुके हैं, जो जर्जर स्थिति में, जिनको आप गिराना चाहते हो। रिनोवेशन, यानी कि कोई कमरा ऐसा है जो सही है लेकिन थोड़ा बहुत रिपेयरिंग की जरूरत है, तब उन कमरों की संख्या यहाँ डाल सकते हैं। नई रिक्वायरमेंट आपको बतानी कि कितने ऐसे कमरे जिनकी नई रिक्वायरमेंट है। और देखिए लास्ट ऑप्शन है लैंड अवेलेबल है, क्या आपके पास ज़मीन, अगर मान के चलिए आपके पास है, यस करेंगे तो आपसे पूछेगा कौन से फ्लोर पे। देखिए यस और नो आपको बस बताना है। और अगर नहीं है, नो पे क्लिक करेंगे तो आपसे पूछेगा क्या कंस्ट्रक्शन ओवर एग्जिस्टिंग बिल्डिंग, यानी कि आपके पास जो बिल्डिंग है क्या उसमें कंस्ट्रक्शन हो सकता है। इसमें देखिए तीनों फ्लोर का ऑप्शन दे रहा है, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर। तो जिस फ्लोर पे भी आपकी रिक्वायरमेंट है या आप करवा सकते हैं उन फ्लोर का आपको ऑप्शन दे देना है। अगला ऑप्शन है दोस्तों टॉयलेट का, शौचालय। आपके पास कितने पहले से शौचालय है उसकी संख्या बतानी है। ऑन गोइंग, कितने ऐसे हैं जो कंस्ट्रक्शन में चल रहे हैं। फॉर डिमोलिशन, फिर से वही बात है कि कैसे कितने ऐसे शौचालय हैं जो ख़राब है, जो बिल्कुल जिनको आपको गिराने की व्यवस्था में है। अगर मान के चलिए कोई रिपेरेबल कंडीशंस में तो उसकी संख्या यहाँ डालनी है। नई रिक्वायरमेंट कितनी है आपको और क्या आपके पास लैंड अवेलेबल है या नहीं है। तो यस नो आप अपने हिसाब से लिखेंगे यहाँ पे कि यस या नो। अगला ऑप्शन है किचन यानी कि रसोई घर का। टोटल एग्जिस्टिंग, अगर आपके पास है तो लिखेंगे, नहीं तो 0 छोड़ेंगे। ऑन गोइंग, कंस्ट्रक्शन में कितने चल रहे हैं।
तो रिपेरेबल कितने हैं, गिराने लायक कितने हैं और नई रिक्वायरमेंट्स कितनी है, यहाँ भी पूछा जा रहा है लैंड अवेलेबल यस या नो। आपके पास है तो यस, नहीं तो नो फिल करेंगे। अगला ऑप्शन है दोस्तों पंप विथ वाटर टैंक, पानी की टंकी के साथ पंप। यानी कि आपके पास देखिए पहला ऑप्शन पूछा जा रहा है कि टोटल एग्जिस्टिंग बोरिंग एंड पंप्स, पहले से कितने बोरिंग्स और पंप्स अवेलेबल्स है, तो उसमें आपको संख्या बतानी है। ऑन गोइंग बोरिंग एंड पंप्स, यानी कि कितने ऐसे बोरिंग और पंप है जो उनका इंस्टॉलेशन चल रहा है किसी स्कीम के तहत, अगर है तो उसकी संख्या आपको बतानी है। फील्ड बोरिंग पंप एंड नंबर्स, यानी कि आपके पास पहले था लेकिन अब वो पंप काम नहीं कर रहा है, फेल हो चुका है, उसकी संख्या भी हमें बतानी है। न्यू रिक्वायरमेंट, कितनी आपको रिक्वायरमेंट आप अपने स्ट्रेंथ के हिसाब से बता सकते हैं कि आपको क्या बोरिंग और पंप की ज़रूरत है और कितनी संख्या में है। टोटल एग्जिस्टिंग वाटर टैंक आपके पास कितने हैं। ऑन गोइंग वाटर टैंक, क्या कोई वाटर टैंक स्कीम के तहत लगाया जा रहा है। नॉट रिपेरेबल, कितने ऐसे हैं जो रिपेयर नहीं हो सकता है, और नई रिक्वायरमेंट कितनी है वाटर टैंक्स की। तो इन सारी संख्याओं को यहाँ पे भर देना है। गर्मी का समय है तो ये ज़रूर अच्छे से भरना है हमने अपने बच्चों के स्ट्रेंथ के हिसाब से कि हमें कितनी टंकी की ज़रूरत है या नहीं है। नेक्स्ट देखिए, चूँकि ये मैं आपको हाई स्कूल का दिखा रहा हूँ, हो सकता है अगर आप मिडिल स्कूल का या प्राइमरी स्कूल का भरेंगे तो वहाँ आपको लैबोरेटरी का ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। तो मैं यहाँ पे हम लोग सारी चीज़ें कवर कर रहे हैं, तो ये हाई स्कूल के लिए है तो इसलिए यहाँ पे आपको लैबोरेटरी का भी ऑप्शन दिख रहा है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, फिजिक्स लैबोरेटरी रूम, भौतिकी प्रयोगशाला कक्ष। आपके पास कितने एग्जिस्टिंग्स हैं, रिपेरेबल है कि नहीं, फिजिक्स के लिए पूछा गया पहले, नई रिक्वायरमेंट है कि नहीं और लैंड अवेलेबल है या नहीं, तो सेम उसी तरह से ऑप्शन दिया गया। उसी तरीके से केमिस्ट्री लैबोरेटरी रूम का हमको फिल करना है, और बायो लैबोरेटरी रूम, आईसीटी लैब रूम, चूँकि ये आईसीटी लैब रूम आपको मिडिल स्कूल में भी चाहिए और हाई स्कूल में भी चाहिए। तो क्या आपके पास है, सीनियर 9 to 12 का देखिए क्या रिनोवेशन या रिपेरेबल है। अगर आप मिडिल स्कूल में होंगे तो वहाँ पे आपको 6 to 8 का ऑप्शन आएगा। नई रिक्वायरमेंट है कि नहीं और आपके पास ज़मीन है कि नहीं इसको बनाने के लिए। स्मार्ट क्लासरूम आजकल हर जगह रिक्वायर्ड है, तो आपके पास क्या एक स्मार्ट क्लास है, अगर नहीं है या कितने रिपेरेबल है, नई रिक्वायरमेंट है कि नहीं और लैंड आपके पास अवेलेबल है या नहीं है। स्टाफ रूम, अक्सर स्कूलों में देखा जाता है कि हमें अलग से स्टाफ रूम नहीं है जबकि ये रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, तो आप स्टाफ रूम का भी ज़रूर भरेंगे कि आपके पास स्टाफ रूम है या नहीं है, क्या रिपेरेबल है, नई रिक्वायरमेंट हमें है या नहीं है, और समय ज़मीन हमारे पास लैंड अवेलेबल है या नहीं है, यस या नो। पिंक्स रूम गर्ल्स, कॉमन रूम, यानी कि बालिकाओं का समान कक्ष, ये एक अलग रूम की संरचना की गई है। हर विद्यालय में जो बड़ी बच्चियाँ होती हैं उनको एक अलग कमरों की नीड होती है। इसके लिए क्या आपके पास कमरे अवेलेबल है, अगर नहीं है तो 0, अगर कंस्ट्रक्शन में है तो यहाँ पर कुछ डालेंगे। रिनोवेशन रिपेरेबल है कि नहीं और नई रिक्वायरमेंट है या नहीं है, अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो यहाँ पे डालना है, नहीं तो नहीं डालना है। पुस्तकालय कक्ष, क्या एग्जिस्टिंग है, क्या रिपेरेबल है, नई रिक्वायरमेंट है या नहीं है और लैंड अवेलेबल है या नहीं बनाने के लिए। बेंच कम डेस्क, ये भी अक्सर स्कूलों में इसकी संख्या चूँकि कम होती है या नहीं होती है, तो यहाँ पे आपको डाल देना है कि पहले से कितने बेंच पेयर आपके पास अवेलेबल है, कितने ऐसे बेंच डेस्क जो टूटे हुए हैं। देखिए यहाँ पे ये 4 to 12 के लिए डाला गया, सर क्लास के लिए, और नई रिक्वायरमेंट आपकी कितनी है ना बेंच डेस्क की। एक लास्ट ऑप्शन है इलेक्ट्रिकल वर्क्स, बिजली का कार्य। देखिए इसके अंदर क्या है, नंबर ऑफ नॉन इलेक्ट्रीफाइड क्लासरूम्स और अदर क्लासरूम स्टाफ, यानी कि हर वो कमरा जिसके अंदर अभी तक बिजली का कार्य नहीं किया गया है, चाहे वो पंखा का रिक्वायरमेंट हो, चाहे बोर्ड का रिक्वायरमेंट हो, लेबोरेटरी के अंदर हर चीज़, तो उसको एक बार आप कैलकुलेट करके एक साथ ही आपको यहाँ पे संख्या अंकित करनी है। और यहाँ पे उसके बाद आपको 2 ऑप्शन दिख रहा है, सेव एज ड्राफ्ट और सबमिट। देखिए सेव एज ड्राफ्ट में आप तब सेव करेंगे जब आपको लगता है कि कोई भी ऑप्शन अभी हमें चेंज करना पड़ सकता है, हम कंफर्म नहीं है, तो आप इसको सेव कर सकते हो, अदरवाइज आप सबमिट कर सकते हो। अगर आप सबमिट भी कर दोगे तो आपके सामने एक नया ऑप्शन खुल के आएगा एडिटिंग का, यानी कि बाद में भी आप उसको एडिट कर पाओगे। ऐसा नहीं है कि आपने एक बार सबमिट कर दिया तो ये फाइनल सबमिशन हो गया। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोग विद्यालय आधारभूत संरचना का फॉर्म अपडेट कर सकते हैं। अपने बुनियादी ढांचाओं के रिक्वायरमेंट्स के लिए ई शिक्षा कोश पे एप्लीकेशन को डाला जा सकता है। तो आज के इस टीओबी ज्ञान के अंक में हमने देखा कि किस तरीके से हम लोग स्कूली बुनियादी ढांचा का अपडेशन कर सकते हैं। फिर से एक नए टीओबी ज्ञान के अंक में हम मिलेंगे आपसे एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।